Hello dear students, so welcome again to our new video. Okay, so the chapter is morphology of the flowering plants. Okay, in the last video we were discussing about the roots. Okay, roots के हमने टाइप डिस्कस करे थे. रूट्स के हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में सारे जोन्स को हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में. उससे पहली वाली वीडियो में हमने लास्ट टू लास्ट हमने टाइप्स में डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जोन्स को हमने डिस्कस किया था, लाइक जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक वगैरह. वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी. इस वीडियो में हमने डिस्कशन करना है मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स. देखिए, रूट्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस अपने आप को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो उनके मॉडिफिकेशंस को हमने पढ़ना है. ठीक, फंक्शंस के बेसिस पे हमने इस कैटेगरीज को डिवाइड करा है. ठीक है, और उससे हम उन कैटेगरीज को हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में किस तरह की रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है. ठीक, तो वेरी फर्स्ट इज द स्टोरेज रूट्स. स्टोरेज जैसा कि इंडिकेट कर रहा है, बॉडी कुछ स्टोर कर रहा है. तो स्टोरेज क्या करेगा? लाइक एज अ फूड मटेरियल. ओके, समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपके कंटेंट्स होते हैं फूड जो प्रोवाइड करता है. जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सब स्टोरेज है, फूड मटेरियल. ओके, सो स्टोरेज रूट्स होती हैं. स्टोरेज रूट्स को अगर हम स्टडी करें तो देखिए, मैंने आपको टाइप्स में टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स बताए थे. ठीक है, और फाइब्रस इज द आल्सो द टाइप ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स. मैंने आपको ये वीडियो में बताया था. फाइब्रस रूट्स भी बताई थी, तीन कैटेगरी बताई थी, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट. ठीक, बट फाइब्रस रूट इज द टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स बिकॉज देखिए, जो रेडिकल से अराइज होगा वो टैप रूट है और जो रेडिकल से अलग अराइज हो रहा है वो एक एडवेंटिशियस रूट है. ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर स्टोरेज रूट में टैप रूट्स का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो एग्जांपल्स है आपके बीट में देखने को मिलता है. कैरेट में रेडिश, टर्निप. ठीक है, ये सारे आपने देखे होंगे. कैरेट, रेडिश, टर्निप, दीज ऑल आर रूट्स. ओके, एंड दे स्टोर द फूड मटेरियल. बीट. ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं? टैप रूट्स हैं. जो टैप रूट्स हैं और मॉडिफाई हो गए और इनमें फूड को स्टोरेज कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम थोड़ा डीपली डिटेल में जाए तो बीट की जो रूट होती है वो कुछ कुछ इस शेप की होती है. इसको एक नाम दिया है नेपिफॉर्म. दिस इज द फॉर्म इज नेपिफॉर्म. ठीक है, और कैरेट को अगर हम देखें तो इट इज कोनिकल फॉर्म. ओके, क्योंकि कैरेट की रूट जो कैरेट देखेंगे तो आप कोन शेप की होती है, तो उसे कोनिकल रूट्स बोल सकते हैं आप. ठीक है, रेडिश थोड़ा सा कोन शेप में होती है बट डिफरेंट होती है. रेडिश की रूट देखेंगे आप, उसको नाम दिया जाता है फ्यूजिफॉर्म. व्हाट? फ्यूजिफॉर्म. ठीक, सो ऐसे ही टर्निप है. ये सारे एग्जांपल्स हैं जो टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाई करा और कोई भी फूड मटेरियल को अब स्टोरेज कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या टैप रूट के अलावा एडवेंटिशियस रूट भी मॉडिफाई हो रहा है. ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट अगर स्टोरेज की बात करें हम तो वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल इज द स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो जो है वो एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट का. ठीक है, लाइक इट इज द एडवेंटिशियस रूट एंड मॉडिफाई टू स्टोर एंड रिजर्व फूड मटेरियल. ओके, स्वीट पोटैटो आपने याद रखना है. ठीक है, स्टोर फूड मटेरियल. ठीक, लाइक अगर स्टोरेज रूट के फंक्शन पे हम गए, हमने देखा स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, रिजर्व फूड मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो टैप रूट्स का जो मॉडिफिकेशन था उसके मैंने आपको चार एग्जांपल्स बताए. बीट, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप. उनके मैंने तीन के आपको कुछ टेक्निकल नाम भी बताए. इस तरह की रूट की शेप्स होती है, डायग्राम आपके सामने है. उसी तरह अगर एडवेंटिशियस रूट्स स्टोरेज का काम मॉडिफाई करती हैं, अगर मतलब एडवेंटिशियस रूट अपने आप को मॉडिफाई कर रही हैं और फिर वो फूड मटेरियल को स्टोर कर रही हैं, उसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अ रेस्पिरेटरी रूट्स. रेस्पिरेटरी रूट्स सामने लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी रूट्स. रेस्पिरेटरी रूट्स जैसा नाम ने बताया आपने रेस्पिरेशन करने के लिए. देखिए क्या होता है स्वैम्पी एरियाज में. स्वैम्पी एरियाज जहां पे थोड़ा मॉइस्चर होता है. ठीक है, जहां पे पानी की तरह रहता है ना, मिक्सिंग रहता है पानी और सॉइल का. उन एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, लाइक एग्जांपल राइजोफोरा, इसे मैंग्रोव ट्री भी बोलते हैं. ओके,
इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मैंग्रोव ट्री राइजोफोरा, ये स्वैम्पी एरियाज में ग्रो होता है। तो इसकी रूट्स को क्या है कि रेस्पिरेशन करने के लिए अंदर सुटेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, तो ये क्या होता है, टैप रूट अपने आप को एराइज कर लेती है, ठीक है। और फिर इसमें लेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, दिस इज द टैप रूट, और इसने अपने आप को अपवर्ड ग्रो करा। और यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये रूट सिस्टम का जो रूल है क्या, कि जियोट्रोपिज्म के टूवर्ड्स मूव करेंगे, ये उसको बायकॉट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये फोटोट्रोपिज्म की तरफ जा रहा है और अगेंस्ट द जियोट्रोपिज्म जा रही है ये रूट, ठीक। तो ये रूट अपवर्ड मूव करेंगी, ठीक, और इनके ऊपर से स्मॉल स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, देयर माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड न्यूमेटोथोड और लेंटिकल्स। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, न्यूमेटोथोड, नॉट न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोथोड्स, जिसे लेंटिक्यूल्स भी बोलते हैं। और ये जो पूरा पोर्शन है जो निकल के आया, दिस इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर, दिस इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर, एंड द minute lenticles present on that are called nematothodes, और विषय minute spores are called nematothodes, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रूट्स में क्या था, इन्हें न्यूमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट भी बोला जाता है, न्यूमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट। मैंने क्या लिखा, कम आउट वर्टिकली अपवर्ड टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की उनको जरूरत होती है, इसलिए वो स्वैम्पी एरिया से अपवर्ड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। और ये जो उनके माइन्यूट पोर्स होते हैं, लेंटिकल्स और न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं, इनके थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और ये रेस्पिरेशन करने में कैपेबल हो जाती हैं, ठीक। अगर इसके डिटेल स्ट्रक्चर और देखें, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रूट एंड दिस इज एब्जॉर्बिंग रूट्स, ठीक है। तो नीचे ऑब्जर्वेशन करेंगे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस का, ठीक। तो ये सेकेंड कैटेगरी रही आपकी, ठीक, रेस्पिरेशन रूट्स। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ थर्ड वन इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट। फंक्शन के बेस पे बताया मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसके आगे लिखा हुआ है नोड्यूलेटेड रूट्स, ठीक है। क्या होता है ये आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, आप इसका मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर्स में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए क्या होता है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लाइक राइस, ठीक है, जो ज्यादा पानी में, और पानी की डिमांड इनको ज्यादा होती है थोड़ा, ठीक है। उनकी रूट्स होती है जिसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, जो इंडिकेट कर रहा है ब्लैक कलर से, दीज आर द नोड्यूल्स फॉर्मेशन। अब इनके अंदर एक स्पेशल तरह की क्या होता है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ये एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं नोड्यूल्स यहाँ पे, और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है, जिनके बारे में हमने पीछे वीडियोस में भी कई बार डिस्कशन किया था, ठीक। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यहाँ फिर ऐड करते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करते हैं इन नोड्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन के बेस पे आप कह सकते हैं नोड्यूलेटेड रूट, नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, एंड रेस्पिरेटरी रूट्स आर आल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। ये आपने ध्यान रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेस्पिरेटरी रूट्स एंड इवन स्टोरेज रूट्स, एक्सेप्शन इज द स्वीट पोटैटो, ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कम ऑन टू द फोर्थ वन, दीज आर द प्रॉप रूट्स, ओके। These two prop roots and stilt roots are the modification of adventitious root. ये टैप रूट्स का मॉडिफिकेशन नहीं होते, ये एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन होते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं तो आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, काफी बहुत लंबी एज होती है उसकी, काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जैसे मैंने इमेज बनाने की कोशिश की है, ये उसका मेन स्टेम है और ये काफी एरिया जो उसकी कोनिकल शेप का एरिया कवर कर रखा है। अब उसके स्टेम से कुछ रूट्स नीचे को आती हैं, ठीक, और पिलर्स की तरह ये देखिए नीचे ग्राउंड से अटैच हो जाती है, जो अटैच हो गई उसको हम प्रॉप रूट बोल रहे हैं। दीज आर प्रॉप रूट्स, ओके। स्टेम से निकली है तो ऑब्वियसली बात है एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक। और जो अभी टच नहीं कर पाए उनको हम एरियल रूट नाम देंगे, ठीक है।
जो भी ग्राउंड से टच नहीं करी है वो एरियल रूट बोलेंगे, जो टच कर गए ये प्रॉप रूट बोलेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिखा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट लाइक अ पिलर, मेन स्टेम को और पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ओके, तो ये आपको ज्यादातर बड़े पेड़ों में देखने को मिलेगा, पीपल के पेड़ों में भी देखने को मिल सकता है आपको ये। ठीक है, अब सेकंड लास्ट है, फिफ्थ वन इज द स्टिल्ट रूट। ठीक, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट आपको ज्यादातर शुगर केन्स और मेज में देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है, ये वो रूट्स होती हैं जो नोड से अराइज होती हैं और नीचे अंडरग्राउंड में जाके अपनी कैचिंग बना लेती हैं सॉइल्स में। देखो जैसे मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, दिस इज द शुगर केन, इसकी जो लास्ट नोड है यहाँ से कुछ रूट्स निकली और नीचे अंडरग्राउंड हो गई, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। और ऊपर वाली नोड से भी जो निकल रही है इसके हम कहेंगे एरियल एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि हवा में अभी इन्होंने कैचिंग नहीं की है नीचे सॉइल में। ठीक है, और देखिए इसके नीचे जो मैंने ये फाइब्रस का फॉर्मेशन हो रहा है, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। मैंने बताया था ना, फाइब्रस इज द टाइप ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। ठीक, तो शुगर केन और मेज में हमें इस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, ये से हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम टू सपोर्ट द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस को सपोर्ट करने के लिए लोअर नोड से अराइज होंगी। ठीक है, लोअर एक या दो ज्यादा से ज्यादा उनसे अराइज होंगे और ये प्लांट को सपोर्ट करेंगे। कुछ सिमिलर कंडीशन, जैसे प्रॉप रूट है इसमें थोड़ा अलग कंडीशन है, ये थोड़ी अलग कंडीशन है, बट दीज टू आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स के और भी काफी मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शंस के साथ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ स्पेशल केसेस में विद एग्जांपल के साथ हमने उन्हें पढ़ना है अभी। So in the next video we will discussing about modification of adventitious root with special functions। ठीक है, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग उसमें एग्जांपल्स होंगे। ठीक, तो अगली वीडियो में हम वो डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ओके।